children, today we are going to start chapter 2 acid, base and salt. In this chapter children, first of all we will discuss about acid in our video part 1. So children, what is acid? If we talk about acid, so acid is a substance which donates only H plus ion. Children, acid is a substance which donates only H plus ion, only positive charge ions in their aqueous solution. If there is an acid, and if we submerge it inside water, that is aqueous solution, it should be furnished only H plus ion. It should be furnished only H plus ion. It can't furnish sodium, magnesium, calcium, potassium, nothing. It should be furnished only H plus ion. Let us see this example. Acid, it gives only H plus ion, that is only positive charge ion. But H plus ion is, children, unstable. This ion is unstable and it combines with water and forms H3O. It remains in the forms of H3O, not in H plus. This ion is called hydronium ion. This is called hydronium ion. So children, acid is those substance which donates only H plus ion. Now in acid we will discuss about types of acid. I will explain in Hindi to you. अगर हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो एसिड के जो टाइप्स होते हैं इसमें दो टाइप के एसिड्स होते हैं. पहला है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है मिनरल्स एसिड. तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इसमें जैसे CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं. HCOOH फॉर्मिक एसिड है. इसको हम विनेगर भी बोलते हैं, जो अक्सर काम आता है घरों में, जैसे चाउमीन वगैरह बनाते हैं ना, चाउमीन, उसमें ये यूज होता है. फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का भी यूज होता है इसमें. इसके अलावा लैक्टिक एसिड है. लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये इमली वगैरह में होता है. लैक्टिक एसिड नींबू में आप यूज कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, HCOH, formic acid, lactic acid, tartric acid, these all acids are known as organic acid. But children, they do not furnish much that H plus ion, because these acids they do not furnish much that plus ion. ये एसिड बच्चों बहुत अधिक H plus ions को नहीं देते हैं, बहुत अधिक H plus ion इनसे नहीं मिलते हैं. इसीलिए इन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं. जैसे अगर हम देखें एसिटिक एसिड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड के जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, एसिटिक एसिड के जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे केवल हमें 5 या 3 H प्लस आयन से हमें क्या होते हैं, मिलते हैं. बाकी इसमें CH3COOH होते हैं. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड आयंस. वीक एसिड एंड आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, इसको कहते हैं. इनका जो सॉल्यूशन होता है वो वीक एसिड एंड आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, तो आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स. और कैसा, वीक, क्योंकि इसमें आयंस तो कम होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं. तो इसीलिए क्योंकि इसमें आयंस हमें कम मिलते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वीक एसिड. तो आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स का क्या होते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं. नेक्स्ट आता है मिनरल्स एसिड. मिनरल्स एसिड जो एनिमल्स से या डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, थिंग्स से, या फिर अर्थ में हम क्या करते हैं, इससे मिलते हैं, वो हमारे मिनरल्स एसिड्स में आते हैं. जैसे HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, ये सब क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स एसिड में आते हैं. इसमें जो क्या होता है, ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ही आते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें ये H2CO3
ये क्या होता है हमारा एक बहुत ही केवल ये ही क्या होता है वीक मिनरल्स एसिड होता है, यही वीक एसिड होता है। इसके अलावा ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि अगर हम HCl की बात करें तो HCl में भी अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो इससे हमें कम से कम कोई मॉलिक्यूल्स लेफ्ट नहीं होता सॉल्यूशन में, सभी क्या कर देते हैं H+ आयन दे देते हैं। तो H+ आयन इसमें क्या है बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं, जिसके कारण क्या है ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या बनाते हैं एसिड का, और इसीलिए हम इनको कहते हैं सॉल्यूशन विल कंटेन ओनली आयंस एंड आयंस। इसमें केवल आयंस ही आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड में ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल्स एसिड, और ये दोनों ही क्या हैं ये वाले वीक उसमें आ जाते हैं, वीक, और ये हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन एसिड्स बेसिसिटी ऑफ एसिड। Children, next part in acid is basicity of acid. Basicity of acid क्या होती है? Basicity of acid पर जो number of ionizable ions one molecules of acid contains, एक मॉलिक्यूल्स एसिड का कितने आयोनाइजेबल आयंस को कंटेन्स करता है वो बच्चों कहलाती है उसकी बेसिसिटी ऑफ आयंस। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं, जैसे HCl है, HCl का मॉलिक्यूल्स है, यानी वन मॉलिक्यूल्स क्या है HCl है, इसमें कितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयंस होंगे, कितने आयंस होंगे, वही क्या लाएगी इसकी बेसिसिटी। सपोज H में कितने हैं 1 है, जो H+ आयन देगा 1 है, तो H+1, और ये क्योंकि 1 है आयोनाइजेबल आयंस इसमें, तो इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक। क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक, क्योंकि ये 1 आयंस दे रहा है तो ये है मोनो बेसिक। नेक्स्ट HNO3। HNO3 में भी नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयन कितने हैं 1, ये भी कैसा है मोनोबेसिक। H2SO4 इसमें कितने हैं बच्चों देखो, 1 मॉलिक्यूल से कितने आयोनाइजेबल आयंस हैं इसमें 2, कितने हैं इसमें 2, तो ये क्या दे रहा है इसमें 2H+, तो इसको हम बोलेंगे डाइबेसिक। यहां देखो यहां कितने आएंगे 2, ये भी कैसा है हमारा डाई बेसिक। तो इस तरह से नंबर ऑफ आयोनाइजेबल आयंस वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन्स इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। वेरी इजी। इस तरह से हम क्या करते हैं इसकी बेसिसिटी को काउंट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चों कि इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसके आधार पर ही हम इसकी बेसिसिटी को काउंट करेंगे। कुछ ऐसा होते हैं जैसे CH3COOH है, तो अब आप इसमें कहोगे कि इसमें क्योंकि CH3COOH है इसमें कैसे निकालें। देखो इसमें एक ही H+ आयंस हमें मिल रहा है और ये मोनोबेसिक है। क्यों है इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। HCOOH है इसमें भी एक ही मिलेगा और ये भी मोनोबेसिक है। H3PO4 इसमें 3H है और ये ट्राइबेसिक है, ट्राइबेसिक। H3PO3 इसमें फॉस्फोरिक एसिड है, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड, और इससे हमें केवल 2 ही H+ आयन मिलेंगे और ये भी हमारा क्या है डाइबेसिक है। तो सो H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड इज डाइबेसिक। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अगर इधर देख रहे हो H+ के आधार पर जाना है तो हमने सीधा सीधा कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, अगर हम बेसिसिटी काउंट कर रहे हैं तो ये डिपेंड करती है इनके स्ट्रक्चर पर, इनके स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन। जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे
उतने ही क्या होंगे, वो आयंस में डिवाइड हो जाएंगे और उसकी बेसिसिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम यहाँ पर देखिए, लेट अस गिव एन एग्जांपल। इसको हम स्ट्रक्चर की फॉर्म्स में देखते हैं। H3PO4 का देखते हैं। इसमें ये देखो H3PO4, इसमें 3H यानी ये ट्राई बेसिक है। कैसे है ये देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो PO4 इस तरह से है और 3 हाइड्रोजन एटम इसमें ऑक्सीजन के साथ है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से ये रिलीज करेंगे हाइड्रोजन आयंस को और इस तरह से 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे। अब ये वाला क्या है, ये हाइड्रोजन से नहीं अटैच है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, इसलिए क्या है, अब इसकी 4 तो हो नहीं सकती, ये क्या है, केवल 3 ही करेगा। तो बेसिसिटी डिपेंड करती है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऐसे ही H3PO3 है। H3PO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कितने ऑक्सीजन से जुड़े हैं, हाइड्रोजन केवल 2 ही जुड़े हैं। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर 3 नहीं हो सकती, यहाँ पर 2H ही होगी और ये कैसा होगा, डाई बेसिक। CH3COH देख लीजिए, CH3COH का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर केवल क्या है, एक ही हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन से कंबाइन है और यही यहाँ पर रिलीज होकर के क्या करेगा, अलग हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, मोनोबेसिक। HCOH में भी इसी तरह का केस है, ये यहाँ से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा इससे। क्यों, क्योंकि केवल एक ही हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये क्या करेगा, केवल एक ही H+ आयंस को क्या करेगा, फर्निश करेगा, डोनेट्स करेगा और ये कैसा होगा, यहाँ पर HCOH मोनोबेसिक, यहाँ पर ये भी मोनोबेसिक हो जाएगा। तो दिस इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। I hope you will understand very well of this topic, basicity of acid. Next, we will discuss about preparation of acid. And in last, we will discuss about preparation of acid. In preparation of acid, we will learn that how can we prepare acid. So children, if you want to prepare acid, the first method in this process is non-metal and H2, non-metal H2, and that gives acid. So बच्चों, अगर हम एसिड प्रिपेयर करते हैं तो इसमें सबसे पहला मेथड है वो है नॉन मेटल्स के थ्रू। नॉन मेटल से हम एसिड कैसे बनाते हैं, तो अगर हम नॉन मेटल्स को H2 से रिएक्शन करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। जैसे अगर नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन को हमने H2 से कराया तो क्या बनेगा, HCl। बैलेंस करेंगे HCl, ये देखो 2। बैलेंसिंग हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी, उसके थ्रू आप बैलेंस करना देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो बैलेंस करेंगे, क्लोरीन के 2 है, इधर यहाँ पर हमें 2 करने हैं तो हमने इसको यहाँ पर बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन के 2 है, इधर भी 2 है, हमारी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट, सपोज ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है, यहाँ पर ये HCl बनाएंगे। उसके बाद ब्रोमीन है, इसको हमने हाइड्रोजन से कराया, ये भी क्या बनाएगा, HBr। ये भी हमने बैलेंस किया है और ये भी क्या है, ये एसिड है, ठीक है। सल्फर को हाइड्रोजन से करा दो, ये भी क्या बना लेगा, H2S बन जाएगी। तो इस तरह से नॉन मेटल पर हाइड्रोजन के रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसमें आता है बच्चों, वन थिंग मोर, एक चीज और इसमें है कि ये जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एसिड का, जो नॉन मेटल प्लस H2 की रिएक्शन का जो मेथड है, इसको हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड या फिर सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं। ये मेथड क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड या फिर सिंथेसिस मेथड, ठीक है।
तो इस मेथड्स के थ्रू, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। नंबर टू मेथड्स है इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। सो ऑक्सीडेशन, अगर हम मेटल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, एसिड मिल जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम जो यूज करेंगे वो HNO3 का करेंगे। HNO3 ये क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर वर्क करेगा। देखो कैसे, सपोज सल्फर है, ठीक है, सल्फर है, हमने क्या किया है सॉरी HNO3 से कराया, यहाँ पर ये कंसंट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर ये बनाएगा H2SO4 H2O प्लस NO2, बैलेंस करेंगे इसको, देख लीजिए बैलेंसिंग के प्रोसेस के थ्रू वैसे ही हम इसको बैलेंस कर लेंगे, कर लेना आप 6NO2, इस तरह से ये बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फास्फोरस है, फास्फोरस पर हम करवाएंगे HNO3, फिर लेंगे, ठीक है, ये बनाएगा हमारा H3PO4 H2O प्लस NO2, ठीक है, बैलेंस करेंगे इसको, 5NO2 हो जाएगा, इधर 5HNO3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर ये 5H है, यहाँ पर, यहाँ कितने है, 3 है, 2 है, 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 15 है, मतलब 4 और 5 और 10, ये रही इक्वेशन क्या है हमारी, बैलेंस है। नेक्स्ट इसमें क्या लेंगे हम, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन, इस पर हम HNO3 की करा लेते हैं। ठीक है, ये बनाएगा हमारा H2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NO2, बैलेंस करेंगे इसमें HNO3 को, तो इधर ये 4HNO3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2H2O बैलेंस करने पर, ठीक है, ये 4NO2, इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसमें यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, बैलेंस करना आपको पहले हमने सिखाया ही है, सो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो H2CO3 है ये हमारा कहलाता है कार्बोनिक एसिड बच्चों, और ये क्या है, एक वीक मिनरल्स एसिड है। क्या है ये, वीक मिनरल एसिड है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो वीक मिनरल्स एसिड है, ऐसा कौन सा मिनरल एसिड है जो वीक होता है, तो ये होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक मिनरल एसिड। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इसमें बच्चों जो नेक्स्ट है वो आता है, ठीक है, साल्ट पर नॉन वॉलेटाइल एसिड की रिएक्शन से, ठीक है, क्या बनेंगे, वोलेटाइल एसिड की हमें क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी, वोलेटाइल एसिड हमें मिलेंगे। तो साल्ट पर नॉन वोलेटाइल इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, वोलेटाइल में हमारे पास ये दो ही एसिड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, इसमें एक तो HCl है और प्लस एक HNO3 है। ये दो ही हमें क्या करने हैं, स्टडी करने हैं इसमें। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होते हैं, तो दोज एसिड which can evaporate easily is known as volatile acid, and those acid which cannot evaporate easily is known as non volatile acid। तो volatile and non volatile acid है वो एसिड जो आसानी से evaporate हो जाते हैं वो volatile, और जो नहीं हो पाते हैं वो non volatile acid कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे, जो नॉन वोलेटाइल एसिड इसमें हम मोस्टली H2SO4 को हम लेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हम NaCl
ठीक है। NaCl प्लस H2SO4 एज ए नॉन वोलेटाइल एसिड के रूप में हम इसको लेंगे। टेम्परेचर रखेंगे हम इसमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारी रिएक्शन का है। इसमें हमको मिल जाएगा NaHSO4 प्लस HCl, ये हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, और ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहलाएगा। ये जो बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम NaNO3 सेकेंड रिएक्शन है, इसमें भी हम H2SO4 लेंगे। H2SO4 टेम्परेचर सेम 200 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें ये मिल जाएगा NaHSO4 प्लस और क्या मिलेगा, HNO3। यहाँ पर हमें HCl मिल रहा है और यहाँ पर क्या रिएक्शन में बन रहा है, HNO3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या है हमारा ये एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। और ये दो ही एसिड हमें HNO3 HCl यही हमारे सिलेबस में है, ये दोनों ही यहाँ पर हमारे बन रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। इसमें नेक्स्ट मेथड जो बच्चों आता है वो आता है नॉन मेटल ऑक्साइड पर वाटर की रिएक्शन के द्वारा। नॉन मेटल ऑक्साइड प्रिपरेशन ऑफ एसिड में लास्ट मेथड में हम आते हैं, और इसमें जो लास्ट मेथड है वो ये है नॉन मेटल ऑक्साइड पर वाटर की रिएक्शन। नॉन मेटल ऑक्साइड पर वाटर की रिएक्शंस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, एसिड प्राप्त करते हैं इसमें। तो हमें क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है, एसिड की फॉर्मेशन होती है इसमें। CO2 सपोज फर्स्ट रिएक्शन प्लस हमें वाटर की रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बन जाता है H2CO3 बन जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। सेकेंड SO3 पर करा दीजिए H2O की, ये बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, SO2 पर करा दीजिए, ये बन जाएगा हमारा H2SO3। इसको क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये NO2 पर करा दीजिए,